गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। कल मैं एक वीडियो आप लोगों को बीच में अपने यूट्यूब चैनल एनएस मैथमेटिक्स पर जो लाया था और बोला था कि मैं एक बार फिर से एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो बच्चे लोग का डिमांड था उसको लेकर आ रहा हूँ। तो इस कड़ी में मैं अभी सबसे पहले क्लास 10 का त्रिकोणमिति लेकर आ रहा हूँ, ट्राइगोनोमेट्री, उसके बारे में बताऊँगा। तो मैं अभी ज़्यादा कुछ अलग बात नहीं करूँगा आप लोगों से, डायरेक्ट अपना सिलेबस पे आएंगे। तो त्रिकोणमिति जो पढ़ना आप लोग को क्लास 10 में, तो हम उतना ही बताएंगे जितना से आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम को मैथ को सोल्व कर लें, या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको भी फ़ायदा हो, वो भी सोल्व कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम शॉर्ट तरीका भी बताएंगे और लॉन्ग तरीका मेथड दोनों बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको थोड़ा इसका बेसिक बताएंगे, एक्चुअली त्रिकोणमिति है क्या, उसका उपयोग क्या है, थोड़ा बताएंगे, उसके बाद बढ़ेंगे। ज़्यादा डीपली घुसेंगे नहीं, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं आप लोग का। तो हम सबसे पहला मेरे तरफ से क्वेश्चन ये है कि त्रिकोणमिति है क्या। अगर आप लोग को पता है बता सकते हैं त्रिकोणमिति है क्या। तो मैं बताता हूँ, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, ब्रांच ऑफ मैथ। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के कोण, त्रिभुज की भुजा, कोण और भुजाओं के बीच में संबंध और उनके भुजाओं के बीच में अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब त्रिभुज से रिलेटेड चलता है, या त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के बहुभुजों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये भी डिफाइन दे सकते हैं। देखिए, हर टीचर का अपना अपना डिफाइन देने का तरीका है, कोई दूसरे शब्द में दे सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है आप किस भाषा में समझते हैं, आपको समझना ज़रूरी है। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के कोण, त्रिभुज की भुजा, कोण और भुजा के बीच में जो संबंध है और भुजाओं के बीच में जो अनुपात है उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया आपका त्रिकोणमिति का डिफाइन। सबसे पहले चीज़ है कि त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है। तो त्रिकोणमिति का उपयोग बहुत सारे जगहों में है, आपका फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में, और सारे क्षेत्र में भी है, खगोल विज्ञान में भी है, बहुत जगह पे है। तो मेनू इसका यूज है हम लोग दूरी निकालने में करते हैं। जैसे पहले हम लोग को पहाड़ का ऊंचाई मतलब निकालना होता था, किसी पेड़ का ऊंचाई, किसी टावर का, किसी मकान का, तो दिक्कत होती थी, कठिनाइयाँ होती थी। तो त्रिकोणमिति का विकास होने से जो हम लोग को किसी पेड़ का दूरी निकालना हो, या हम जहाँ खड़े हैं मेरा परछाई हो गया, कितना एंगल पे बन रहा है, ये सब जो समस्याएं थी, जो त्रिकोणमिति के विकास होने से हम लोग को आसानी हो गया और हम लोग इजी वे में निकालते हैं। यही मतलब इसका उपयोग यही है। तो उपयोग भी हम जान गए। इसका हिस्ट्री के बारे में तो अपना हिस्ट्री भारतीय गणित तक का इसमें बहुत रोल रहा है, लेकिन आपको पता है हमारे जो भारतीय इतिहासकार, इतिहास लिखना हमारे भारत में पीछे से स्टार्ट, हम लोग सब चीज़ खोज चुके थे, हर चीज़ खोज चुके थे, पर हम लोग भारतीयों का नाम नहीं आता है। जैसे कि आपको बताते हैं कि न्यूटन का जो आपका जो अपना अर्थशास्त्र के जो लेखक है कौटिल्य, चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त कहते हैं, उनका रचना अर्थशास्त्र बहुत पहले लिख चुके थे। उसके बाद में जो मैकियावेली की रचना है द प्रिंस, जिसको हम लोग बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र का जो बुक है मैकियावेली, उनका जो मान्यता मिलता है, उसका रचना हम लोग अपना कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र से करते हैं। तो एक विकास तो ऑलरेडी हमारे भारत में पहले ही हो चुका था, लेकिन नाम उनका किसका था, मैकियावेली। आइंस्टीन को तुलना करते हैं अपना भारत की कालिदास से। तो बहुत सारा चीज़ है, हमारा देश में हर चीज़ हो गया था, लेकिन हिस्ट्री लिखने का जो परंपरा है हमारे देश में पीछे से स्टार्ट, इसलिए हमारे भारतीय गणितज्ञ या भारतीय जो ज्ञाता हुए विद्वान हो उनका नाम कम आया। तो आर्यभट्ट ने अपने पुस्तक आर्यभट्टियम में साइन के बारे में बताया, और बहुत सारे त्रिकोणमिति के जो अनुपात है, उनका जो एंगल है, उनके बहुत सारे मान भी बताया, पाई का मान बताया 3 अंकों तक। तो विकास मतलब भारत में पहले से और 2-3 गणितज्ञ का नाम आता है, भारतीय गणितज्ञ। तो ज़्यादा मैं अभी डीपली घुसूँगा नहीं इसके अंदर, बस थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। हमको कम मतलब बोर्ड
क्वेश्चन को सोल्व करने से मतलब है, ज़्यादा इतना हिस्ट्री लेने से मतलब नहीं। ज़्यादा हिस्ट्री के लिए तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जो अभी मेरे पास है नहीं और आप लोग के पास भी नहीं। कम समय में ज़्यादा काम करना, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो मैं बोला वही लिखा। गणित की जो त्रिकोणमितीय गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज के बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। तो त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ है त्रिभुजों का मापन। जैसे हम लिखे त्रिगोनोमेट्री, जिसको 3 भाग में तोड़े, ट्राई, गोनो और क्या मेट्री, ये हिंदी वर्ड है। एक्चुअली इसका विकास जो ट्राइगोनोमेट्री वर्ड है, जिसमें 3 वर्ड आया, ट्राई, गोनो, गोन और मेट्रॉन, जो ग्रीक लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? ग्रीक लैंग्वेज। इससे हमारा त्रिकोणमिति के बारे में पता चलता है, मतलब इससे अर्थ निकलता है, जिसका हम अपना हिंदी में क्या लिखे, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स कोन, मेट्री मीन्स माप। जो आपको मेट्रॉन वर्ड है, मेट्रॉन से ही मेट्री बनाए हम लोग इंडियन लैंग्वेज में। ट्राई जो आप लोग पता है, इस वजह से हम कह सकते हैं ट्राई मीन्स होता है 3, गोनो मीन्स कोन होता है, मेट्रॉन मीन्स माप होता है, अर्थात 3 कोनों की माप। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? 3 कोनों की माप। मतलब आप सोचिए त्रिभुज में ही होता है 3 कोण, 3 भुजा भी त्रिभुज में ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में जो भी हमको पढ़ना है, त्रिभुज से रिलेटेड पढ़ना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको त्रिभुज के बारे में बताएंगे, तब हम आपको त्रिकोणमिति की जो रेशियो होता है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज में भी हम आपको बताएंगे समकोण त्रिभुज में। सबसे पहले बताएंगे समकोण त्रिभुज में। मान लें कि एक त्रिभुज ABC है, जो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज पता है, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम आपको 3 चीज़ के बारे में बताएंगे कि समकोण त्रिभुज में लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। ऐसा लंब का डिफाइन में आप 9 में पढ़े होंगे कि किसी समतल में स्थित किसी बिंदु से किसी रेखा, मान लें कि किसी समतल, एक बिंदु और एक रेखा, ये रेखा और बिंदु का जो न्यूनतम दूरी होता है, मान लें कि एक बिंदु है, यहाँ भी खींचे, यहाँ भी खींचे, ऐसे खींचे, तो जो न्यूनतम दूरी होता है वो लंब होता है, ठीक है। तो ये लंब का ओरिजिनल डिफाइन है। ऐसे लंब का डिफाइन और होता है, जैसे हम ट्रिगोनोमेट्री के भाषा में पढ़ेंगे कि जो भी चीज़ हमको खड़ा दिखे, जैसे एक पेड़ हो गया और 90 डिग्री पर होता है, एक पहाड़ हो गया 90 डिग्री पर होता है, एक बिल्डिंग हो गया 90 डिग्री पर होता है, पोल हो गया 90 डिग्री पर। मतलब जो भी चीज़ खड़ा है आपको 90 डिग्री मानना है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि सर वो पेड़ तो टेढ़ा है, वो पहाड़ तो टेढ़ा है, बिल्डिंग टेढ़ा लग रहा है, वो हमको मानना पड़ेगा 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हमको पता करना कर्ण। कर्ण क्या है? तो कर्ण जो आपको 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो सामने 90 डिग्री वाला कोण हो गया, इस कोण की जो सामने वाली भुजा, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सा है? आपका AC आया। क्लियर पता चल रहा है? 90 जो आपका कोण B है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा है क्या है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। तो याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में जो कोण समकोण है यानी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण बोलते हैं। समझने के लिए क्या इसको बोलेंगे? कर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। उसके बाद हमको पता करना है लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस। सिंपल है, देखिए अभी हम लंब वही वाला नहीं बता रहे, ये लंब ऑलरेडी हम डिफाइन बता चुके हैं। हम अभी बताएंगे ट्रिगो के हिसाब से लंब। तो ट्रिगो के हिसाब से लंब डिपेंड करता है कोण थीटा पे, क्योंकि एक एंगल आपको बन गया 90 डिग्री, बाकी 2 एंगल बना जो न्यूनकोण ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें आपको एक एंगल 90 डिग्री हो गया, बाकी 2 एंगल का सम तो बचेगा 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होते हैं तो पता है कि जब भी होगा 90 डिग्री छोटा होगा, तो जब भी होगा तो न्यूनकोण होगा। क्लियर है कि न्यूनकोण क्यों होगा? न्यूनकोण ही क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक कोण मेरा 90 डिग्री हो गया, बाकी 2 कोण बचा, जिसका सम अब 90 ही बचेगा। तो 90 से जब भी हो तो छोटा होगा, क्योंकि अगर एक और दे 90 तो फिर त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो आप लोग पढ़े होंगे ज्यामिति में। तो देखते हैं फिर यहाँ पे जब भी होगा तो न्यूनकोण होगा।
तो अब डिपेंड करता है, हम थीटा मान लेते हैं, एंगल को मानते हैं। मान लीजिए कौन सी को लिए थीटा, इसको मान लिए थीटा कोण। तो सिंपल यार, अगर यहाँ सी पर लिए थीटा, हम ए पे भी ले सकते हैं, आप किसी पे ले सकते हैं, ए पर या सी पर। मान के चलिए हम सी पर चल रहे हैं समझने के लिए। तो लंब कौन सा होगा, इसमें लंब क्या होगा? तो सबसे पहले लंब की जानकारी के लिए हमको थीटा पकड़ना पड़ेगा। अगर ये थीटा लेते हैं तो यहाँ से देखेंगे, अगर ये थीटा लेते हैं तो यहाँ से लेना पड़ेगा। तो हम अगर सी लेते हैं तो याद रखिएगा, थीटा अगर इसी लिए तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन आ रहा है जी? ये आ रहा है ना, एफ बी आ रहा है ना। कौन सा आ रहा है? एफ बी आ रहा है। तो एफ बी को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब। यानी कह सकते थीटा कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर पता हो गया, अब क्लियर पता है, कर्ण पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो लास्ट में आपको क्या बचा? बेस ही बचा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। या ये भी कह सकते हैं जिस भुजा पर लंब डाला गया उसको आधार बोलते हैं। आधार का डिफाइन क्या बोलेंगे? जिस भुजा पर लंब डाला गया उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। तो एक फिगर में उठाया, जब थीटा कोण सी लिए तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया और कर्ण ये हो गया। इसका डिफाइन हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। आप चाहेंगे तो इसको मेरा वीडियो को पुश करके आप डिफाइन लिख सकते हैं रोक के, क्योंकि उतना हम अभी लंबा लिखाने नहीं जा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप समझिए। और डिफाइन लिखना है तो खुद से लिख सकते हैं, जो मैं बोला हूँ उसको लिख सकते हैं। कर्ण किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्लियर हो गया, एक डिफाइन। फिर लंब किसे कहते हैं? तो लंब थीटा कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब कहते हैं। थीटा कोण जो भी लीजिए, अगर ए लेते हैं तो ए के सामने, और सी लेते हैं तो सी के सामने, तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। आधार किसको बोलेंगे? तो जिस भुजा पर लंब डाला गया, जो ये वाला आप जो लंब लिए, ये वाला कि कौन सा भुजा पर? इस पे ही है, इस पे है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आधार बोलेंगे। अगर मान लिया जाए कि एक छोटा और फिगर लेता हूँ, समकोण त्रिभुज, जिसमें नाम दे रहा हूँ ए बी सी, सेम फिगर है, यहाँ 90 डिग्री कोण भी लेता हूँ। अगर थीटा कोण ए ले लेते हैं, ठीक है, एंगल ए को थीटा कोण लेते हैं। आपको तो पता है 90 के सामने वाला फिक्स है, कर्ण हो गया। इसमें कोई देखिए, इसको शॉर्ट में हम लोग एस से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब थीटा ए हो गया, तो फिर से ये हमको लंब के लिए डिफाइन किया, और थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। तो अब यहाँ पर लंब क्या होगा? BC होगा। इसलिए बोले डिपेंड करता, लंब डिपेंड करेगा थीटा पे। हम आपको ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से लंब और कर्ण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से लंब और कर्ण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो अब लंब क्या होगा? अगर थीटा एंगल हम ए लेते हैं तो थीटा के सामने वाला को हम लंब बोलेंगे। अब ये थीटा, इसके सामने ये वाला साइड आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? P से डिनोट करते हैं। लंब को शॉर्ट में P से डिनोट करते हैं। अब बच गया आधार। तो ये जो लंब है, अगर फिगर को देखिए पलट दीजिएगा तो लगेगा कि आपको इसी पे खड़ा है ना? पता चल रहा है कि इस पे खड़ा है। फिगर घुमा के देखिए, घुमाने के बाद अगर आपको सब पता चलेगा, कंफ्यूज है तो फिगर को सीधा कर लीजिए, तो आपको लगने लगेगा कि हाँ सच में खड़ा है कि नहीं है। अब लंब हो गया, तो लंब जिस पे खड़ा है, तो लंब अब बी पर ही खड़ा है ना, जो बी आपको बचा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, जिसको शॉर्ट में बी से डिनोट करेंगे शॉर्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब समकोण त्रिभुज में एक चीज़ और बताएंगे, तब हम जाकर आपको ट्रिगो में घुसेंगे। समकोण त्रिभुज में एक आपको प्रमेय बताते हैं, जो आपको एक्सरसाइज 6 में पढ़ना है, जो आपको त्रिभुज पढ़ना है। त्रिभुज में जो आपको पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। तो एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको बाद में भी याद रहे। पाइथागोरस थ्योरम है जो आपको प्रूव भी करना है। अभी आपको जो बिहार बोर्ड हो सकता है ऑब्जेक्टिव ले तो थ्योरम याद रखने पे काम चल जाएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव में तो हमेशा 5 नंबर का एक आता है पाइथागोरस थ्योरम याद है, उस पर मैं ये सब प्रूव करना। तो ये सब याद रखना ही रखना है। पाइथागोरस प्रमेय इसको हम बता रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम है क्या? पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने एक समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक थ्योरी दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं पाइथागोरस जी? क्या बोलते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में
त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है। अभी हम आपको बता दिए थे कर्ण क्या होता है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, मान के चलिए ABC, यहाँ 90 डिग्री है, तो कर्ण तो आपको पता है 90 के सामने वाला कर्ण है। अब देखिए, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो एक भुजा कर्ण हो गया, तो बाकी 2 भुजा ही हुआ ना, पहला भुजा दूसरा भुजा है। तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग जब एक कर्ण हो गया, अगर थीटा ए लेते हैं तो ये हो गया आपको लंब हो गया जी, लंब हो गया। तो ये क्या बच गया आपको, आधार हो गया। तो ये भी कह सकते किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर है। कहने का मतलब जो कर्ण है, कर्ण का जो वर्ग है वो किसके योग के बराबर है, तो लंब और प्लस आधार के वर्गों, तो वर्गों का वर्ग मतलब स्क्वायर योग के बराबर। यही पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। यानी कह सकते हैं शॉर्ट में, जो कर्ण AC हो गया, AC के स्क्वायर बराबर लंब क्या हो गया, अन्य दो भुजा में क्या बचा, AB और BC बचा, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको आपको याद रखना। इस थ्योरम पर जाके हम आगे कुछ चीज़ बताएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात में जाएंगे तो बताएंगे, तो इसको आपको नोट करके रखना। अभी इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं। आप सबसे पहले चीज़ हम लेके आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है जी, तो समकोण त्रिभुज में भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोण के सापेक्ष जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, जिन्हें कोणों का क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय, थोड़ा मेरा राइटिंग खराब है, माफ़ कीजिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का बोल रहे हैं, सो सुनिएगा, उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो पॉज करके लिखिएगा। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन, उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन को कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसमें सबसे पहला चीज़ हम आपको तो बता दिए कर्ण क्या है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहला नाम हम आपको लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 आता है यहाँ पे, जैसे साइन कॉस टैन, और उसका 3 उल्टा होता है। जिसमें पहला नंबर पे आता है, हम साइन लेते हैं एस, पहले फिगर 1 ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, और साथ में इसका हम जो फॉर्मूला है साथ में बताते चल जाएंगे, ABC, ठीक है। ए हम ले लेते हैं 90 डिग्री, इसको थीटा एंगल ले लेते हैं। तो इसमें कौन सी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, कौन ए का साइन या कौन सी का साइन, कौन सी के चलते हैं। तो ये तो आपको कर्ण हो गया, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एच। ये हो गया लंब, ये हो गया आपका क्या हो गया, आधार हो गया। क्लियर है। तो इसमें पहला उठाते हैं, इसमें फर्स्ट उठाते हैं एंगल सी से। एंगल सी का जो साइन होता है, पहला नंबर में साइन आता है, ठीक है। एंगल सी से साइन आएगा, फिर एंगल सी से साइन के बाद क्या आएगा जी, कॉस साइन आएगा, COSINE, कॉस साइन आएगा। फिर उसके बाद आपका टेंजेंट आएगा, उसके बाद कॉस्केंट आएगा, उसके बाद आपको सेकेंट आएगा, उसके बाद आपको आएगा
टेंजेंट आएगा, यानी साइन हो गया, कॉसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया, कॉस्केंट हो गया, सेकेंट हो गया, कॉट टेंजेंट हो गया, यानी टोटल आपको 6 है। 1 2 3 4 5 6। शॉर्ट में इसको बोलेंगे, शॉर्ट में इसको बोलेंगे साइन। तो साइन का उल्टा जी हो जाता है, यहीं से शॉर्ट में साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, COSEC। दूसरा शॉर्ट में इसको बोलेंगे कॉस। कॉस को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, सेक बोल सकते हैं। और कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेकेंड का शॉर्ट में बोल सकते हैं सेक। और कॉसाइन को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, कॉस। टेंजेंट को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, टेन। और कॉट टेंजेंट को क्या बोल सकते हैं, कॉट। तो यहाँ से हमको पता चल गया साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये आपको याद रखना है। 1 2 3 हो गया, इधर से हो गया 4 5 और 6, 4 5 6। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में पहले 3 याद रखना, साइन कॉस टेन, फिर हो जाता है कॉसेक, कॉसेक सेक और कॉसेक सेक और कॉट। तो 3 का उल्टा आपका 3 मिल गया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम फार्मूला कुछ बताएंगे, उसके बाद एंगल के रेशियो से लेके हम आपको आगे बताएंगे कि किसको कैसे हम लिखेंगे, सेट करेंगे इसके हिसाब से। तो साइन अगर हम एंगल पे लेके चल रहे हैं रेशियो में, अगर थीटा कोण सी लेते हैं, थीटा कोण सी जैसे सी पर लेके चले, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। थीटा क्या शो कर रहा है, आप एंगल सी को शो कर रहा है। थीटा क्या शो कर रहा है, एंगल को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। अब देखिए ये वाला फिगर में आपको लंब कौन है, कर्ण तो हमेशा 90 के सामने वाला होगा, और लंब कौन हो जाएगा, AB होगा। क्या होगा, AB। यहाँ लंब को शॉर्ट में P बोलते हैं, और कर्ण को हमें शॉर्ट में क्या बोलते हैं, H। तो कर्ण को क्या कर सकते हैं, AB कर सकते हैं, लंब को AB बोलेंगे। लंब को, क्योंकि थीटा के सामने वाला कोण को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और 90 के सामने वाला कोण को क्या बोलते हैं, 90 के सामने वाला कोण को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, लंब को AB बोलेंगे, कर्ण को क्या बोलेंगे, AC बोलेंगे। तो AB बटा क्या कर सकते हैं, AC। यानी आपको एक फार्मूला क्लियर हो गया। दूसरा नंबर पे साइन के बाद क्या आता है, इसका उल्टा ही ले लेते हैं डायरेक्ट, तब उसके बाद दूसरा में चलेंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। इसको कुछ नहीं करना है, बस उल्टा कर दीजिए। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक हो रहा है, साइन का उल्टा कॉसेक हो रहा है, तो उल्टा इसका कर दीजिए, कर्ण को ऊपर ले लीजिए, कर्ण को ऊपर ले लीजिए और लंब को नीचे ले लीजिए। सिंपल है। एच ऊपर आपका चला जाएगा, कर्ण को शॉर्ट में चाहिए पी। आप देखिए भी हो जाएगा उल्टा, AC हो जाएगा बटा AB हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा में ले लीजिए, साइन के बाद कॉसेक तो हो गया, उसके बाद कॉस ले लीजिए, कॉस थीटा। पता है कि थीटा क्या है, C, कौन C को शो कर रहा है। इसका फार्मूला होता है आपको आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है, कर्ण। आधार को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में B से डिनोट करते हैं, और कर्ण को क्या से, S से। यहाँ पे आधार आपको क्या हो गया, BC हो गया, और कर्ण क्या हो गया, AC हो गया, ठीक है। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाता है जी, अभी बताए। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक को उल्टा कर्ण ऊपर हो जाएगा और आधार नीचे आएगा। तो H ऊपर हो गया और B नीचे आ गया। उसी तरह से AC ऊपर चला गया और BC नीचे आ गया। इस तरह से आपका 4 फार्मूला क्लियर है जी। उसके बाद लास्ट बचा आपको क्या, नंबर 4 tan थीटा आता है। tan थीटा में आप सिंपल देखिए फार्मूला आपको पहले मैं बता देता हूँ। इसका होता है लंब बटा आधार। लंब को शॉर्ट में P से डिनोट करते हैं, आधार को क्या से डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं। तो लंब देखिए आपको फिगर के अकॉर्डिंग AB हो गया, आधार क्या हो गया, BC। लंब हो गया AB, आधार क्या हो गया, BC। लंब हो गया AB, आधार हो गया BC। अब सिंपल इसका उल्टा कॉट, tan का उल्टा क्या हो गया, कॉट थीटा। तो इसका उल्टा कर दीजिए, आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब। तो इसका भी उल्टा कर दिए, B बटा P, ठीक है, यानी BC बटा AB। ये आपको 6 फार्मूला रखिएगा। ये अगर आपको 6 फार्मूला आप लोग को याद हो जाता है, तो ये 6 फार्मूला आप लोग को याद हो जाता है, तो आपको समझिए कि
एक्सरसाइज 8.1 क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें आपको तो हमें पाइथागोरस थ्योरम बता दिए। पाइथागोरस थ्योरम में आपको हम बता दिया था यहाँ पे कि जो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग होता है, शेष अंधो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है। किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का जो वर्ग होता है शेष अंधो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, जो हम शॉर्ट में यहाँ लिख दिए थे। इसी चीज़ को हम यहाँ पे जो आपको एच बी और पी बताया, कर्ण, आधार और लंब, इसके टर्म में क्या बोलेंगे कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो आपको लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इससे हम फार्मूला निकालें। आपको अगर एच पी और बी पता हो, एच नहीं पता हो तो यहाँ से एच निकालेंगे। अगर आपको एच और बी पता हो, पी नहीं पता हो तो पी के लिए क्या करेंगे, पी को रहने देते, बी प्लस में तो इधर क्या में आ जाएगा जी, माइनस में आ जाएगा, यानी पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फार्मूला हो गया। स्क्वायर हटा दीजिए, क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगी इधर, एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये फार्मूला निकल गया। यानी पी के लिए स्क्वायर में लगेगा और केवल पी के लिए लगाना हो तो ये लगेगा लंब के लिए। अगर आधार निकालना हो तो पी को उधर ले जाइए, आधार एक मतलब बेस है जो एक साइड बच जाएगा, पी इधर आ गया तो एच स्क्वायर पहले से था, उधर से क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस में था तो माइनस में आ गया। यानी बी स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर हटाइएगा तो क्या इधर हो जाएगा, ओवर रूट हो जाएगा किसका, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का। तो ये फार्मूला होगा। तो जो इतना जो मैं आपको थ्योरी बताया, इस थ्योरी से आपको एक्सरसाइज 8.1 बन जाएगा। आपको 8.1 बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज मैं इतना थ्योरी बताया एक्सरसाइज 8.1 के लिए। आप लोग इस थ्योरी को समझे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से बताऊंगा। और कल से मैं आप लोग का जो एक्सरसाइज है एग्जाम्पल आप लोग बनाएंगे खुद से। अगर आपको नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, उस एग्जाम्पल को मैं समझाऊंगा। और मेरा कल कोशिश रहेगा कि एक्सरसाइज 8.1 आप लोग को समाप्त कर देने का, मतलब ख़त्म कर देने का। तो एक बार आप लोग खुद से पहले बनाइए, एग्जाम्पल ट्राई कीजिए, और एक दो हम एग्जाम्पल देंगे, पहले बताएंगे उसके बाद बनाएंगे। तो बस आज इतना ही रखते हैं। थ्योरी आज एक्सरसाइज 8.1 के लिए क्लियर हो गया। धीरे धीरे मैं आपको और लंबा वीडियो दूंगा। अभी स्टार्टिंग आधा घंटा का वीडियो मिलेगा। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, नमस्कार।